शैक्षिक पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। आज हम बात करेंगे पुरी धाम में वह आम भक्तों के लिए सहज उपलब्ध है। यहाँ वह सखा है, साथी हैं, अपने दीन बंधु नाम को सार्थक करते हैं। पुरी में विष्णु जी के भोजन करने की मान्यता के कारण ही यहाँ का महाभोग प्रसाद, महाप्रसाद बहुत प्रसिद्ध है। एक किंवदंती यह भी है कि सभी की कृपा के रूप में मिलने वाला यह महाभोग पहले सिर्फ विष्णु जी के लिए ही था। यहाँ देवी लक्ष्मी उनके लिए अपने हाथों से पकवान बनाकर और थाल सजाकर उन्हें भोजन कराती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह त्रेता युग में सीता के रूप में श्री राम को ठीक से भोजन नहीं करा सकी थी। इस महाभोग को पाने के लिए शिव जी और ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन विफल रहे। फिर उन्होंने योजना के तहत नारद मुनि को अपनी लालसा पूरी करने का जरिया बनाया। देवर्षि नारद पुरी के जगन्नाथ धाम पहुंचे तो महाभोग की लालसा में, लेकिन उसे विफल रहने के बाद माता लक्ष्मी से प्रसन्न प्रार्थना करते हुए नारायण की सेवा करने की बात कही। अपनी भी सेवा का अवसर आप मुझे दें, ऐसा देवी लक्ष्मी से कहा। देवी लक्ष्मी ने नारद मुनि की बात मान ली और उन्हें कभी ईंधन लाने, कभी जल लाने और कभी अन्न लाने के काम में लगा दिया। इस तरह देवर्षि नारद 12 वर्षों तक देवी लक्ष्मी की सेवा करते रहे। इस तरह वह लक्ष्मी जी की सुबह से शाम तक सारी दिनचर्या समझ चुके थे। एक दिन देवर्षि नारद भोर की पूजा के लिए वन से लाई कई सुगंधित फूलों की माला लेकर लक्ष्मी जी की सेवा में पहुंचे। उन्हें यह माला पूजा के लिए भेंट में दी। कुछ पुष्पों की सुगंध और कुछ नारद मुनि की इतने साल की सेवा से प्रभावित होकर देवी लक्ष्मी ने उनसे वरदान मांगने को बोल दिया। नारद मुनि जो 12 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने मौका देखते ही झट से अपना वरदान वरदान मांग लिया। उन्होंने कहा, बस माता, मुझे एक बार भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद चखने दीजिए। नारद मुनि की इच्छा सुनते ही लक्ष्मी जी सोच में पड़ गई। अब या तो नारायण को दिया वचन भंग होने वाला था या फिर नारद मुनि को दिया वरदान। ऐसे में उन्होंने देवर्षि से कहा, ठीक है, सही समय पर आने पर मैं आपको महाभोग जरूर खिलाऊंगी। नारद मुनि ये सुनकर खुशी खुशी वहां से चले गए। अगले दिन जब नारायण भोजन करने पहुंचे तब देवी लक्ष्मी को चिंता में देखकर उसका कारण पूछा। उनके पूछने पर महालक्ष्मी ने उन्हें देवर्षि नारद को दिए गए वरदान के विषय में बताया। सारी बात सुनकर विष्णु जी बोले, ठीक है देवी, आपका वरदान मेरा भी वरदान है। अब देवर्षि नारद को जरूर महाभोग खिला दें, लेकिन उनसे कहिएगा कि भोजन के साथ साथ वह इस बात को पचा जाएं कि उन्होंने महाभोग चखा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सदियों से जो मैं सभी के लिए मना करता आ रहा हूँ, इससे शिव जी और ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगेगा। विष्णु जी की अनुमति मिलने पर देवी लक्ष्मी ने एक दिन नारद मुनि को भोजन पर आमंत्रित किया। उन्हें महाप्रभु का महाभोग चखाया। नारद मुनि यह दिव्य भोजन करके सिर्फ तृप्त हुए बल्कि आनंद से भर गए। उन्होंने थोड़ा सा भोजन बाद के लिए मांग लिया और पुटली में लेकर त्रिलोक भ्रमण करते रहे। इस दिव्य भोजन के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वह नारायण नारायण के साथ मनी मन हंसते मुस्कुराते चले जा रहे थे। उधर कैलाश पर महादेव ने देवताओं की एक सभा बुलाई। इस सभा में इंद्र और यम की समस्याओं पर बात होनी थी। यमराज की समस्या ये थी कि धरती पर वैकुंठ के आ जाने से कर्म का सिद्धांत और संतुलन बिगड़ रहा है। इसी बात पर चर्चा हो रही थी। इतने में देवर्षि नारद वहां पहुंच गए। सभी ने उनका सत्कार किया, फिर चर्चा शुरू की। इस दौरान महादेव ने कहा, वैसे तो ये सब बड़े आनंद की बात है कि धरती पर जगन्नाथ धाम स्थापित हुआ है और श्रद्धालुओं को धरती पर ही वैकुंठ का सुख मिल रहा है। क्या इससे भी बड़े आनंद की बात हो सकती है? देवर्षि नारद, जो कि अभी तक महाभोज के स्वाद में ही डूबे थे, अचानक बोल पड़े, हो सकती है महादेव, बिल्कुल हो सकती है। अगर आपने जगन्नाथ धाम का महाभोज चखा हो। यह सुनकर शिव जी समेत सभी सकपका गए। वही नारद मुनि भी घबरा गए। उन्होंने ये क्या बोल दिया, इसे तो गुप्त रखना था। अब उनकी बात सुनकर शिव जी ने
कहा, पूछा क्या आपने महाप्रसाद चखा है? नारद मुनि फंस चुके थे, झूठ बोल नहीं सके थे, इसीलिए उन्होंने सारी बात बता दी और बता दिया कि प्रसाद ले भी आए हैं। यह सुनकर शिव जी ने कहा, मुझे भी वह प्रसाद दीजिए। नारद जी को प्रसाद बांटना पड़ा। इसे चक्कर महादेव भाव विह्वल हो गए, आनंद तांडव करने लगे। शिव जी के आनंद तांडव से जब सारा कैलाश डगमगाने लगा तो पार्वती जी दौड़ी आई। उन्होंने शिव जी के इतने आनंद का रहस्य पूछा। शिव जी ने बताया कि उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ का महाप्रसाद चख लिया है। इस पर पार्वती जी ने कहा, मुझे भी खिलाइए। शिव जी ने कहा कि नहीं, अब मेरे पास प्रसाद नहीं बचा है। इस पर पार्वती जी गुस्सा हो गई, बोली कि अकेले आपने प्रसाद चख लिया, अब इस प्रसाद सारे संसार को मिलेगा, चलिए मेरे साथ। ऐसा कहकर पार्वती जी और शिव जी जगन्नाथ धाम को चले। पार्वती एक रिश्ते में भगवान विष्णु की बहन है। आज वह इसी अधिकार से पहुंची थी जैसे एक रूठी हुई बहन अपने भाई से बात मनवाने जाती है। पार्वती जी को इतने गुस्से में देखकर लक्ष्मी जी कुछ नहीं कह पाई। जगन्नाथ जी भी नजरें चुराने लगे। इस पर पार्वती जी ने ही मौन तोड़ते हुए लक्ष्मी जी को भाभी कहकर संबोधित किया और बोले, क्यों भाभी, मुझे कुछ नहीं खिलाओगी? कितने दिन मायके आई हो? लक्ष्मी जी की बात सुनकर फल मिठाइयाँ ले आई। तब पार्वती जी ने कहा, दोपहर हो रही है, भोजन का समय है, आप फल मिठाइयाँ खिलाएंगी, भोजन नहीं बना? ये सुनकर लक्ष्मी जी ने जगन्नाथ की ओर देखा और नजरें चुराते हुए मुस्कुराने लगे। इतने में नारद जी भी आ गए, लेकिन सबके सामने जाने से बचने लगे। तब जगन्नाथ जी ने कहा, ये सारा किया धरा आपका है, सामने आइए, सारा क्रोध मैं अकेले क्यों सहूं? तब देवी पार्वती ने क्रोधित होते हुए कहा कि आपने महाभोग खुद के लिए ही क्यों सीमित रखा? ये तो जगत के लिए अच्छी बात नहीं है। जगन्नाथ भगवान विष्णु ने कहा कि देवी लक्ष्मी के हाथ से बने भोज का प्रसाद पाने से सभी कर्म के सिद्धांत विमुख हो सकते थे। इस तरह पाप पुण्य का संतुलन बिगड़ जाता, इसीलिए मैंने इसे सीमित कर रखा था। लेकिन अब आप कहती हैं तो मैं इसे आज से सार्वजनिक करता हूँ। अब से जगन्नाथ के लिए जो भी महाभोग तैयार होगा वो पहले आपको चढ़ाया जाएगा, उसके बाद भी मैं उसका भोग लगाऊंगा। आप अपनी संतानों से कितने स्वच्छ विमल भाव से प्रेम करती हैं, इसीलिए आज से आप बिमला देवी के नाम से जगन्नाथ धाम में निवास करेंगी। इसे बिमला शक्तिपीठ के नाम से जाना जाएगा। महादेव भी अपने भैरव स्वरूप जगत के नाम से यहाँ निवास करेंगे, मेरे जगन्नाथ नाम को सार्थक करेंगे। इसके साथ ही जो भी श्रद्धालु केवल और श्रद्धा और भक्ति भाव से आपका और मेरा दर्शन कर इसी भाव से प्रसाद स्वीकार करेंगे, वो अपने बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन प्रसाद ग्रहण करते हुए अगर वह स्वाद, गंध, कामना या अन्य सांसारिक विषयों के विषय में सोचेंगे तो उनके लिए यह केवल व्यंजन भर रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रसाद को प्रभु के साक्षात दर्शन के तौर पर देखा जाना चाहिए और उसे ग्रहण करते समय केवल भक्ति भाव ही रखना चाहिए, सांसारिक बातें नहीं। जय जगन्नाथ। अगर आपने शैक्षिक पटल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें। आपको शैक्षिक पटल पर मिलती रहेंगी बहुत अच्छी अच्छी धार्मिक, ऐतिहासिक, सही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जो मन को सुकून और शांति दें। तो बने रहिए शैक्षिक पटल के साथ।